हैव टू प्लान आवर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर किस तरीके से करना है. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड येस, दिस वीडियो कम्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट इट डजेंट मीन कि मैं सोच नहीं रही थी कि मुझे वीडियो डालनी है. एक्चुअली में क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा, एक तो शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था, दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू डू. बट अब मैं रेगुलर आ रही हूँ तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेके आने वाली हूँ फॉर दी मेनली फर्स्ट ईयर को फोकस करते हुए और सेकंड ईयर को फोकस करते हुए. एज यू नो दैट आई एम इन थर्ड ईयर, तो अब मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर चुका है. और जो सारे कंक्लूजन है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने सीखी हैं या मैंने दूसरों से सीखी हैं, अब वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ. तो यहाँ जितने भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है ना, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आई प्लान अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कम डे बाय डे या एज सुन एज, मतलब वन बाय वन एक एक करके सारे के सारे इस चैनल पे अपलोड होने वाली हैं. तो आपकी कॉलेज जर्नी को एकदम ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू बी कीप इट इन योर माइंड. तो वो सारी चीज़ें हम क्लियर करते जाएंगे और जो मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स है एज अ सीनियर, इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू. And I know that कि a lot of background comes in the camera, but I didn't find any other place regarding this because यहाँ से सब कुछ एकदम clear है. That's why I thought that नहीं, मुझे यहीं बना लेना चाहिए. But yes, बहुत ज़्यादा background cover up हो गया है. But कोई बात नहीं, you have to focus on the tips and tricks whatever I want to share to you. And in this video we are going to know how we have to plan our first year, second year and third year किस तरीके से करना है. एंड ये जो पॉइंट्स हैं ये मेरे नहीं है एक्चुअली में, मैं बताती हूँ. जब मैंने CUET का जो एग्ज़ाम दिया था ना, मैंने ईदू कैप्टन से प्रिपरेशन करी थी और एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर BBA शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़. तो मैंने उनसे बैच भी लिया था. तो उन्होंने जब सिलेक्शन हो गया था तो मिरांडा हाउस मेरे को मिला, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, नंबर 1 है. तो उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया था नोएडा के अपने ऑफिस में. वहाँ पे उन्होंने हमें अपने लाइफ लेसन्स दिए थे कि किस तरीके से कॉलेज को एक ब्यूटीफुल तरीके से हमें एंजॉय और अपने एक प्रोडक्टिव बनाना चाहिए. तो उन्होंने एक सेशन रखा था कि उन्होंने, जो फाउंडर है ईदू कैप्टन के, जो कि हमारे फाउंडर है प्रिंस गुप्ता, आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको लिंक्डइन दे दूँगी उनका, या फिर प्रोफाइल आपको मैं दिखा दूँगी कि कौन है ये. और प्रिंस गुप्ता जो है सर, उनके जो कंक्लूजन पॉइंट्स है ये सब मैंने एक नोटबुक में नोट करा था जब मैं वहाँ सेशन लेने गई थी नोएडा में. तो मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें लिख ली थी कि हाँ, इससे फर्स्ट ईयर में मुझे ये करना है, सेकंड ईयर में ये करना है, थर्ड ईयर में ये करना है. अब वही सारे पॉइंट्स मैं अब आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. और ये सिर्फ मेरे पॉइंट्स नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के हैं, और प्रिंस सर के तो मेनली ये पॉइंट्स हैं. तो मैं अब आपको ये बताने वाली हूँ. लेट्स कंटिन्यू. ओके, तो फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट ईयर होता है. फर्स्ट ईयर में यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव फ्रेंड्स, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, टू हैव टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी फील्ड. ज्वाइन एज मैनी सोसाइटीज़ यू वांट, सारी सोसाइटीज़ को ज्वाइन करो. और ये मत सोचो मुझे उसमें जाना नहीं, भाई सब में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू क्लियर होगा तभी तो आप ज्वाइन करोगे. तो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए भी तो हमें एक कॉन्फिडेंस चाहिए, एटलीस्ट वो तो बिल्डअप होगा. अगर आप नहीं सिलेक्शन होता है सोसाइटीज़ में भी, तो यू एटलीस्ट गिव अ ट्राई टू ना. दैट्स वाई, इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इंक्रीज़ करेंगी. तो फर्स्ट ईयर में यू हैव टू एक्सप्लोर एंड ज्वाइन दिस सोसाइटी. इफ़ यू आर नॉट एबल, जस्ट लाइक डूइंग, कीप डूइंग. 1 2 मैं भी अपने फर्स्ट ईयर में सिर्फ 2 ही सोसाइटी में थी. मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने तो भरा था, सब में भरा था. तो अपने सोसाइटीज़ में जितना हो सके आप उसमें कीजिएगा. एंड येस, इन्जॉय करना फर्स्ट ईयर में ही कर लेना. सेकंड थर्ड ईयर में पढ़ना होता है, मेहनत करनी होती है. तो ये मत सोचना अभी पढ़ लेते हैं, आगे कर लेंगे, तब कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. और मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ना कैसे, भाई फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को ये बहुत ज़्यादा डाउट होता है और इस वजह से उनके CGPA भी गिरते हैं. मैं उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो दूँगी कि फर्स्ट ईयर के लिए कॉलेज में पढ़ना कैसे है, कॉलेज में CGPA कैसी आएगी. तो वो मैं आपको अनदर वीडियो में बताऊँगी, कि अगर मैं इसी में बताऊँगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी. और अभी मेरे को बस मोटा मोटा ये बताना है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपको क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना है. तो आपका जो फर्स्ट ईयर का है वो मैं बाद में बताऊंगी कि किस तरीके से पढ़ना है. बट अभी आप फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करो, ज्वाइन मोर सोसाइटीज़, इंजॉय करो एंड एक्सप्लोर करो. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टू फर्स्ट ईयर. सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स, try to do internship. I don't know how many interviews will you
rejected and how many interview give but didn't clear it, तो it's all right, it's a phase of your life. सेकेंड ईयर में मैंने भी कम से कम 15-20 इंटरव्यू दिए हैं, तब जाकर मुझे एक फ़िज़िक्स वाला की इंटर्नशिप मिली थी. अब मेरे को फ़िज़िक्स वाले की इंटर्नशिप कैसे मिली थी, क्या किया था मैंने, कितना मेरा स्टाइपेंड था, एवरीथिंग आई विल क्लियर टू यू इन माई अनदर वीडियो दैट्स कमिंग आफ्टर द फर्स्ट वाला जो मैंने बताया. उसके बाद में PW की इंटर्नशिप पर डालूंगी. और ये अब तक मैंने यूट्यूब पर रिवील नहीं किया था कि मैंने इंटर्नशिप करी है, 2 इंटर्नशिप करी है, अब मैं उसको रिवील कर रही हूँ. एंड लॉट ऑफ थिंग्स, कैसे ज्वाइन किया, क्या क्या सिचुएशंस फेस की, सब कुछ बहुत डीप एंड डेप्थ में बताने वाली हूँ. तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड देन नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि सेकेंड ईयर में आपको इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है. 1 करो, 2 करो, 3 करो, मल्टीपल फील्ड में करो, इट डजेंट मैटर. इंटर्नशिप करने से आपको ये पता चल जाता है हाउ टू बी इन कॉर्पोरेट सेक्टर, हाउ टू बिकम कॉन्फिडेंट, हाउ टू बी टीम वर्क. मेनली टीम वर्क, ये कॉलेज वाला टीम वर्क नहीं होता है. तुम ऑफिस में जाओगे ना, आपको तब पता चलेगा कि टीम वर्क होता क्या है. हाउ टू बी बिल्ड अ वेरी ब्यूटीफुल communication, personality, a lot of things you learn from the office, from the company when you are going for your internship. तो internship करना बहुत ज़रूरी है सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए. एंड यू हैव टू बी मेच्योर लाइक सो. अब भाई सीरियस होने का टाइम हो जाता है. ये नहीं तुम अभी भी पार्टीज़ करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उधर फेस्ट में जा रहे हो, उधर फेस्ट में जा रहे हो, फेस्ट में जा रहे हो. सेकेंड ईयर आ गया तो यू हैव टू बी, यू शुड बी मेच्योर इनफ कि हाँ अब हमें पढ़ना है, सीरियस हो जाना है अपने गोल के लिए, अपने टारगेट, क्योंकि 1 साल ही बचता है. ठीक है. और हमें लेस टाइम, जब हमारा पार्टीज़ वगैरह उसे कम करना होता है, मैच्योरिटी हमारे दिमाग में. इंटर्नशिप और सोसाइटीज़, इफ़ यू आर मान लीजिए कि कई बच्चे होते हैं गुड होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उनका कम से कम 5-6 सोसाइटी में सिलेक्शन हो जाता है. बट सेकेंड ईयर में आके इतनी सोसाइटीज़ हैंडल नहीं करना है. सेकेंड ईयर में ओनली 1 रखो, 2 रखो, जहाँ आपका पैशन है, जहाँ आपको करियर के आपको पोस्ट मतलब करियर के लिए भी यूज़फुल है, उसी सोसाइटी में रहना. इतनी सारी सोसाइटीज़ मत ज्वाइन करना. सेकेंड ईयर में आके अपनी सोसाइटीज़ थोड़े कम कर देना, 1 या 2 बस, 1 या 2, उससे ज़्यादा सोसाइटीज़ मत रखना. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल इट. 2 सोसाइटीज़ इनफ रहेगी सेकेंड ईयर के लिए. ओके, दैट इज़ ऑल फ्रॉम द सेकेंड ईयर. नाउ इट्स टाइम टू फॉर द थर्ड ईयर. थर्ड ईयर जैसे यू नो, मैं भी थर्ड ईयर में हूँ. एक चीज़ अब डिसाइड कर लो भाई, बहुत क्योंकि लेट हो जाता है थर्ड ईयर वालों के लिए. एक चीज़ डिसाइड कर लो, हाँ मुझे ये करना है. कीप इट इन माइंड कि मेरे को अब ये चीज़ें करनी है. उस पर्टिकुलर पॉइंट को टारगेट कर लो. श्री कृष्ण कहते हैं तुम जिस गोल को टारगेट करते हो उसी के लिए सोचो, उसी के लिए देखो, उसी के लिए काम करो. निरंतर तुम्हारे दिमाग में उन्हीं का ही ख्याल, उसी काम का, उसी टारगेट का वो होना चाहिए माइंड के अंदर कि हाँ मुझे अब ये करना है. तो तभी तुम उस सक्सेस तक पहुँचोगे. तो अपनी एक चीज़ डिसाइड कर लो कि अगर मुझे इस फील्ड में जाना है, ये करना है. इफ़ यू वांट टू इन कॉर्पोरेट सेक्टर, DSA वगैरह, कोडिंग वगैरह स्ट्रॉन्ग करो. इफ़ यू वांट टू गो इन गवर्नमेंट सेक्टर, ट्राई स्टार्ट टू प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम्स, UPSC, SSC, वट एवर एग्जाम यू वांट टू डू क्रैक. थर्ड ईयर में फुल डेडिकेशन के लिए उसके लिए पहुँच जाओ. कॉलेज थोड़ा कम कर देना है ना, क्योंकि इस टाइम तुम्हें खुद पे टाइम देने की ज़रूरत है. कॉलेज पर नहीं, डिग्री कहीं नहीं जाएगी, इतना उस पर डिग्री पर टाइम नहीं लगाने की ज़रूरत है. CV बिल्ड करनी है, रिज्यूम अच्छा बनाना है. कोर्सेज करो जिस फील्ड में, अगर इन द केस यू वांट टू गो इन कॉर्पोरेट सेक्टर, तो आप CV बनाना पे अपने बिल्ड कीजिए, कोर्सेज के सर्टिफिकेट कीजिए. और इफ़ यू वांट टू बी गो इन दी गवर्नमेंट सेक्टर, तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तो आपको पढ़ना है और कुछ तो उसमें CV चाहिए नहीं. बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर के लिए जाना चाहते हैं तो आपको अपने CV को परफॉर्म करना है, फाइनल गोल करना है, उसके लिए वर्क करना है. ठीक है. एंड कोर्सेज करना है, सर्टिफिकेट कोर्सेज करना है, सो दैट यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर एंड इट्स गिव अ पॉजिटिव पॉइंट्स फॉर योर रिज्यूमे एंड फॉर योर इंटरव्यू. एंड येस, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट भाई तुम कुछ भी कर लो, अगर तुमने एप्टीट्यूड नहीं क्लियर किया ना, सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा. जब आपका रिज्यूम ही नहीं सिलेक्ट होएगा अगर आपका एप्टीट्यूड नहीं क्लियर हो, तो भाई एप्टीट्यूड करना बहुत ज़रूरी है. ये चीज़ मैंने फेस कर चुकी है गाइज. मैंने एप्टीट्यूड की तैयारी नहीं करी, इंटरव्यू के लिए मैं बैठ रही हूँ और अभी मेरा जो चांस है असेसमेंट ही नहीं क्लियर हो रहा है. इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है. तो भाई असेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है. असेसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब पढ़ने की ज़रूरत है. ये मत सोचना कि असेसमेंट ईजी होता है तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है. पढ़ना पड़ता है, उसके लिए भी पढ़ो, तभी वो क्लियर होगा. एंड येस, ये जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द थर्ड ईयर, यू should have to write it in your notebook so that you in every मतलब remember this all the time.
आई ऑल्सो रिटन इन माई नोटबुक। मैंने वहाँ पे देखा अपने जो नोटबुक मैंने 12th के बाद COT देने के बाद मैंने उस नोटबुक में वो सारे पॉइंट्स देखे थे। वो नोटबुक मेरे पास अभी तक है, वहीं से देख के मैंने इस पेज पे भी लिखा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैंने इसमें ये भी लिखा है मुझे क्या क्या लाना है, CV किस तरीके से, मैंने कई सारी वीडियोज़ भी लिखे हैं जो आपके नेक्स्ट आने वाले हैं। सबसे पहली वीडियो आएगी हाउ टू क्लियर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, हाउ टू स्टडी फॉर कॉलेज एग्जाम्स। सेकेंड वीडियो आपकी आएगी हाउ आई गेट इंटर्नशिप एट फिजिक्स वाला एंड एज अ डेटा एनालिस्ट। थर्ड आपकी आएगी हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू फॉर द सोसाइटीज, फॉर द इंटर्नशिप्स, फॉर द प्लेसमेंट, एनीथिंग। नेक्स्ट आएगा हाउ टू बिल्ड योर CV किस तरीके से बिल्डअप करना है। एंड वन मोर थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फर्स्ट ईयर, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं वो आते बहुत अच्छी जगह से, बहुत इंटेलिजेंट आते हैं, बट DU के इन्वायरमेंट में आके जो उनके साथ चेंज आता है ना वो बहुत डेंजरस होता है। तो मैं वो DU में जो आने के बाद जो चेंजेस होने हैं उनको भी कि मतलब नोटिस ऑब्जर्व करते हुए मैं उसके ऊपर वो पॉइंट बनाना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू बी, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस स्टूपिड स्टफ, इट डजेंट मेक एनी रोल इन योर लाइफ। मैं दिल्ली में आई डोंट नो, बट मैंने काफ़ी लोगों को ऐसे देखा है जो दिल्ली में आके फुली चेंज्ड हैं। तो की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली में रहने वाले इंसान भी इतना नहीं चेंज होता जितना बाहर से आके लोग हो जाते हैं यहाँ। ऐसी है दिल्ली का एनवायरनमेंट, दैट्स वाई आई हैव टू बी लाइक कीप इट, मतलब कीपिंग दिस ऑल द पॉइंट्स, ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन माई माइंड, एंड आई एम मेकिंग दिस ऑल द वीडियोज़। 6-7 वीडियो मैंने आपके लिए लिख रखी है जो नेक्स्ट करके आने वाली है। इफ़ यू हैव एनी डाउट ना जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू वांट एनी अदर वीडियो जस्ट रिकमेंड इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल कम फ्रॉम दैट वीडियो एज वेल। एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपने देखा मैंने कितनी सारी अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, वो सारे ही पॉइंट्स जो है ना नोटबुक में लिख लेना, और कितने सारे मैं नए वीडियोज़ लाने वाली हूँ, उन सभी वीडियोज़ को आप अपने मतलब फॉर द बेनिफिट सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ इट। यस, एंड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जो प्रॉपर प्लानर है आप उसको लिख के पेस्ट कर लेना, बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम भूल जाते हैं थर्ड ईयर तक आते आते हमें करना क्या था और हम क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए करना है, ओके। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, शेयर with your friends, mainly from the first year students, so that they take a lot of benefit from this video. I hope you like this video. Thanks for watching. Subscribe for more.